मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 3 है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अर्थात हमें दिया है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज में एस ओ बराबर क्यू ओ, एस ओ बराबर क्यू ओ, क्योंकि ओ इसका मध्य बिंदु है, ओ इसका भी मध्य बिंदु है, तो पी ओ बराबर आर ओ। और कोण एस ओ आर, कोण एस ओ पी, कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर सभी 90-90 अंश के। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी चारों भुजाएं पी क्यू, क्यू आर, एस आर और पी एस बराबर है। तो किस प्रकार हम इसको करेंगे? सोचते हैं, हमें प्रूफ ये करना है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर हम इन दो त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज पी ओ एस और पी ओ क्यू, तो हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? त्रिभुज पी ओ एस एवं त्रिभुज पी ओ क्यू में एस ओ और क्यू ओ बराबर हैं, एस ओ बराबर क्यू ओ ऐसा दिया है। और कोण एस ओ पी और पी ओ क्यू ये भी बराबर हैं, कोण एस ओ पी और कोण पी ओ क्यू दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 अंश ऐसा भी दिया गया है। और पी ओ भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो पी ओ बराबर पी ओ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो एस, ये एस सर्वांग समता कसौटी इसमें फिट हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी ओ एस सर्वांग सम है त्रिभुज, ओ के लिए ओ आना है तो पी ओ के लिए पी ओ आना है, तो हम क्या कहेंगे अब? पी ओ क्यू, पी ओ सॉरी पी ओ, ये ओ है और ये क्यू, किस नियम से? एस ए एस नियम से या एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से। अब हमें यहाँ से पी एस और पी क्यू के बारे में, पी एस और पी क्यू के बारे में सूचना मिल रही है, दोनों संगत भाग हैं। तो पी एस बराबर पी क्यू बाई सी पी सी टी। अब देखो पी एस और पी क्यू क्या है? वो चतुर्भुज के लिए आसन भुजाएं हैं, तो पी एस पी क्यू के बराबर। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो हम पी क्यू क्यू आर के बराबर, और फिर इसी प्रकार इन दो त्रिभुजों की बात करेंगे तो क्यू आर एस आर के बराबर। तो इस प्रकार इसी प्रकार पी क्यू को आप अगली बार दिखाएंगे किसके बराबर? क्यू आर के बराबर, एवं क्यू आर को अगली बार आप दिखा सकते हैं किसके बराबर? आर एस के बराबर। और इन दो त्रिभुज की बात करेंगे तो आर एस भी पी एस के बराबर हो जाएगा। तो पी एस पी क्यू के बराबर है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है और क्यू आर आर एस के बराबर है। तो अतः चारों भुजाएं देखो हमें बराबर मिल गई। पी एस बराबर पी क्यू था और पी क्यू बराबर क्यू आर है और क्यू आर बराबर आर एस है। तो 1 2 3 4 की 4 भुजाएं बराबर होगी। तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्योंकि अब देखो इसको हम 4 बार नहीं सिद्ध करेंगे, जिस प्रकार की कंडीशन हमें इन दो त्रिभुजों के लिए मिल रही है सेम कंडीशन हमें हर बार मिल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसी प्रकार लिखेंगे। तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ऐसी स्थिति में जब आपको एक जैसी चीज़ मिल रही है तो सामान्यीकरण आप करेंगे
पहले स्टेप के लिए आपको ये दो त्रिभुज सर्वांग सम मिले, दूसरे स्टेप के लिए इसी प्रकार इन दोनों को सर्वांग सम मिलना है तो पी क्यू क्यू आर के बराबर हो जाना है। फिर तीसरे स्टेप में इन दोनों को सर्वांग सम मिलना है तो क्यू आर आर एस के बराबर हो जाना है। तो इसलिए हमने ये लिखा इसी प्रकार ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब इन तीनों को देखिए, पी एस पी क्यू के बराबर, पी एस पी क्यू के बराबर, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस। तो चारों भुजाएं बराबर, तो यह एक समचतुर्भुज हो गया।